लखन मुस्काने बोले परस धरैया पमानी। हाँ देखिए सज्जनों, बड़ा ही सुंदर संवाद, एक एक बिंदु पर बड़ी ही गहन चर्चा है। आज आप सभी भक्तों को सुनने का अवसर प्राप्त होगा, तो चाहते हैं जहां तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से हमारी आवाज पहुंच रही है, और भी संवाद के जो भी दर्शक हों, भक्त हों, आवे और इस संवाद को सुने, अपने जीवन को पुण्यमयी बनावे। जय श्री राम। सेवक कर पद नयन सुन, लेकिन मुख सो साहिब होए। क्या बात है। सेवक को कर पद और नयन की तरीके होना चाहिए, लेकिन साहिब का भी अपना धर्म है। साहिब को मुख जैसा होना चाहिए। साहिब के लिए मुझे एक बात याद आ गई। बरसत हरसत लोग सब, पर करसत लखै न कोय। बरसत हरसत लोग सब, करसत लखै न कोय। आचार्य कहते हैं भूप भानु सम, सूर्य भगवान सरोवर से, नदी से, सागर से जल लेते हैं, और लेने के बाद फिर वर्षा के रूप में मेघों के माध्यम से हमें प्रदान करते हैं। मेघों से जल बरसता हुआ तो हम सब देखते हैं, लेकिन सरोवर से लेता हुआ कभी नहीं देखते। मुखिया ऐसा होना चाहिए। लेकिन परशुराम जी का जीवन, परशुराम जी का व्यवहार, सेवक के प्रति अनेक चर्चाएं उन्होंने की। सेवक को कैसा होना चाहिए, लेकिन सेवक के साथ साथ मुखिया के भी अपने कर्तव्य हैं, उस ओर भी ध्यान होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कारण परशुराम जी का एक मानक हमें अच्छा नहीं लगा। इन्होंने कहा, सुनो राम, जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोर मोरा, सो बिलगाओ बिहार समाजा, और नत मारे जय हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाले को अलग कर दिया जाए, धनुष तोड़ने वाले को अलग कर दिया जाए। अगर अलग न किया गया तो सब राजा मारे जाएंगे। नहीं, विचार ये करने लगा कि जो अलग है उसे अलग कैसे किया जाए। समाज में लोग सब में होते हुए भी सबसे अलग होते हैं। जैसे धनवी काम, नदी पुनि गंगा, पशु सुरधेन, कलप तरुखा, अन्नदान और रस पीयूखा, बैल तेय खग अरिसहसानन, और चिंता मन पुन उपल। चिंता मन है तो पत्थर, लेकिन क्या वो पत्थर होते हुए भी सबसे अलग है। गंगा, गंगा नदी है तो नदियों में, लेकिन गंगा नदी सबसे अलग है।
धनुष तोड़ने वाला है तो समाज में, लेकिन समाज में सबसे अलग है। और जो अलग है, परशुराम जी को तोड़ने वाले की खोज है, तो मैं सीधे सीधे परशुराम जी से मिलता हूं। जो अलग है बस वही तोड़ने वाला है, जो अलग है वही तोड़ने वाला है। उदाहरण, बारात जाती है तो दूल्हा होता तो बारात में है, होता बारात में है, बारातियों में है, लेकिन होता सबसे अलग है। अलग करने की आवश्यकता नहीं है, अलग देखने की आवश्यकता है। और अगर अलग देख लिया जाएगा तो अलग ही दिखाई देगा। पंडित जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटे। सब कुशल मंगल। कितना बिगड़े लड़का है। शंकर जी का धनुष टूट गया है, हमसे मंगल पूछ रहा है। इस समय मेरे जीवन में मंगल का अभाव है, क्योंकि मेरे आराध्य का धनुष तोड़ दिया गया है। बिल्कुल सही कहा, मंगल का अभाव है। क्योंकि मंगल तो तब होता है जब कोई अनुकूल होता है, और आप विरोध में। बड़ा क्रोध है, क्रोध का कारण क्या है? अकारण या सकारण? नहीं, कारण होगा। क्या कारण? अच्छा, धनुष टूट गया है। बिल्कुल बेटे, धनुष के टूटने पर क्रोध है। जी हाँ। आज तो एक टूटा है। मैंने बाल्यावस्था में एक नहीं, दो नहीं, बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, लेकिन महाराज कबहु न असरिस असरिस कबहु न कीन गुसाई। तो फिर यही धनुष पर ममता, इस धनुष पर आपको ममता, इस धनुष पर ममता, इस धनुष पर आपको ममता। ये बात नहीं समझ में आ रही है। जो धनुष भगवान शंकर का नहीं हुआ, जो धनुष भगवान शंकर के सम्मान की सुरक्षा नहीं कर सका, जो धनुष भगवान शंकर के कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सका, जिस धनुष के कारण भरी सभा में भगवान शंकर के सम्मान को ठेस पहुंची, जो धनुष बड़ी बड़ी सेवक की दुहाई आप दे रहे थे, सेवक के पद का निर्वहन नहीं कर सका, ऐसे धनुष के प्रति परशुराम जी को श्रद्धा, ऐसे धनुष के प्रति आपको ममत्व, ऐसे धनुष के प्रति आपको लगाओ। ये बात नहीं समझ में आ रही है। तो एक प्रश्न है हमारा, यही धनु पर ममता के महात्मन श्रद्धे पूज्यपाद ताता स्मरणीय परम पूज्य नाथ स्तुत वरेण्य महाराज, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही? ठीक है। ब्राह्मण देवता परम पूज्य, जानना चाहता हूँ यही धनु पर ममता की। आइए जरा सभी लोग ध्यान केंद्रित करेंगे, और विषय वस्तु बनी है दो। जो अलग है उसकी पहचान नहीं कराई जाती, वो तो स्वयं अलग दिखता है। और दूसरा ये धनुष, दो बिंदु हैं और सब विज्ञ लोग बैठे हैं। हर्ष का विषय ये है कि सभा का स्वरूप बहुत अच्छा लगा, क्या बात? और इसके लिए आप लोगों को बधाई है। चूंकि वक्ता की मानसिकता जो होती है वो सभा को देखकर होती है, और बिंदु भी लक्ष्मण के आगे है, और यहाँ से यात्रा प्रारंभ होगी। इन्होंने कहा कि जो अलग है उसको बताने की क्या आवश्यकता है। उदाहरण दिया गंगा मैया का। चलो अच्छा, ईमानदारी से उत्तर करो जितने लोग बैठे हो, और ये भी उत्तर करें। जब ये अयोध्या से चले थे बाबा विश्वामित्र के साथ, ठीक, तो मार्ग में गंगा नदी पड़ी थी। देखो थोड़ी देर व्यवस्था छोड़ो, आइए थोड़ा सा इसका रस लेते हैं। तुम लोग भी अयोध्या से चले थे बाबा विश्वामित्र के साथ, तो मार्ग पर गंगा नदी पड़ी थी। तो अलग है गंगा, तुमने उदाहरण दिया है। तो
विश्वामित्र जी ने फिर महत्व उसका क्यों सुनाया? जब तुमको उसके विषय में बताया गया तब उस गंगा के प्रति तुम लोगों की प्रीति हुई, उसमें स्नान किया, इसके बाद दान किया। तो अगर गंगा नदी अलग है तो बात शास्त्र की और सीधी चोट है, ठीक है ना? गंगा अलग है, तुम्ही ने कहा था कि जैसे नदियां तो बहुत है लेकिन गंगा नदी अलग है। लेकिन जब तक हम जानेंगे नहीं कि ये गंगा नदी है तो क्या उसके प्रति प्रेम होगा? ना होगा। बोलो भाई, जोर से बोलो। नहीं, लक्ष्मण का दबाव न मानो या को। चलो अच्छा, तो यहाँ पर अगर गंगा है और बताने की आवश्यकता नहीं थी तो फिर उस महत्व को तुमको विश्वामित्र जी ने क्यों बताया, उसके विषय में क्यों जानकारी दी, जिसको सुनकर आप लोगों के हृदय में प्रीति का जन्म हुआ, स्नान किया, दान दिया, पहला दिन। ठीक, थोड़ी थोड़ी में यात्रा हो, अब बढ़िया अच्छी यात्रा हो, नया बिंदु बना है, ठीक है ना? कल वाला तो नहीं बिल्कुल होना चाहिए। तो पहली बात, तुम्हारी बात को मैंने काटा है सीधे कि अगर बताने की आवश्यकता नहीं है तो गंगा नदी के सानिध्य में तुम दोनों भाई भी पहली बार आए थे। फिर इतनी लंबी चौड़ी कथा वाल्मीकि रामायण में तो बहुत बड़ी कथा सुनाई गई है और ऐसी कथा सुनाई गई है उसी स्थल पर। देखो विज्ञ लोग बैठे हैं इस समय, वाल्मीकि रामायण बड़ी चर्चा में है तो उसको समझो। विज्ञ लोग बैठे हैं और उसी स्थल पर गंगा अवतरण में कार्तिकेय जन्म की कथा वाल्मीकि रामायण में भी सुनाई गई है। विश्वामित्र जी के बहुत लोगों के कान में पहली बार सुना कार्तिकेय जी का जन्म कैसे हुआ, उनके खड़मुख कैसे हुए, उनके पालन के लिए कौन सी कृतिकाओं का जन्म हुआ इत्यादि, ये विषयांतर है। लेकिन अगर बात वहां है तो रामचरितमानस में भी महत्व सुनाया गया है और वाल्मीकि रामायण में तो इतना विस्तृत महत्व सुनाया गया है गंगा का, तो फिर क्यों बताया गया गंगा के बारे में? भाई अगर वो महत्वपूर्ण थी, बिना बताए जान जाते तुम बहुत बड़े ज्ञानी रहो, जब अलग है। पहला। दूसरा बिंदु बोले जब जो भगवान शंकर के सम्मान की रक्षा नहीं, देखो ये राजनीति हमसे न करो, ठीक, ये हमारे घर का विषय है, उसको समाज में प्रस्तुत न करो कि बोले पंडित जी तो गुरु जी की रक्षा नहीं करो, ये हमारे घर का विषय है, इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। कितना चतुर है कि आपस में लड़वा दे, हम धीमे से निकल जाए, ये चलेगा थोड़ी। चलो अच्छा, अगर इसको ही समझे तो जो भगवान शिव के अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पाया तो फिर शिव का अपमान कराने वाले की क्या पूजा होनी चाहिए? ईमानदारी से उत्तर करो, बहुत ईमानदारी से बोलो। जिसने शिव का अपमान किया है तो क्या उसकी पूजा अर्चना वंदना होनी चाहिए? तो जो शिव का अपमान करे और जनक की 16 पीढ़ियां उसकी पूजा अर्चना करें, ऐसा क्यों? ये भी एक बिंदु। भाई जो शिव का अपमान करे और उसको देवतुल्य पूजा जाए तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात? बुरी बात है इनके अनुसार। अगर शिव अपमान कर दिया है, उसने शिव के अस्तित्व की रक्षा नहीं की है, तो जनक उसकी पूजा क्यों कर रहे हैं? इनकी पीढ़ियां इनकी पूजा क्यों करती चली आई? अगर तुम कहते हो कि जो शंकर जी को ठेस पहुंचावे उसके प्रति ममता नहीं करनी चाहिए, तो एक बार मैया सती ने भी शंकर जी के हृदय में चोट पहुंचाई थी। शंकर जी ने बहुत समझाया था कि वही आराध्य है जिनकी कथा हम सुनकर आ रहे हैं, लेकिन मैया सती ने उनकी बात नहीं मानी और भोले बाबा को कष्ट हुआ था। जो अब करो सती सन प्रीति मिटई भगत पथ होए, क्षोभ हुआ था जिसके कारण उन्होंने सती का त्याग किया था। तो क्या सती पूज्य नहीं रह गए? क्यों भाई? क्या सती के प्रति जीवों को सम्मान नहीं रखना चाहिए? तो ये राजनीति न करो कि जो शंकर जी के सम्मान की रक्षा न कर सका तो परशुराम जी उसके प्रति ममता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी आयु से मैंने धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की है, तो ये मेरे गुरु सदृश भी है। और ये तो घर की बात है, खटपट तो होती ही रहती है, बाकी ये देव आयुध है, पूज्य है, इसलिए राजा के छोकरे बोलत तो ही न संभाल धनु ही संत पुराण धनु।
क्योंकि विस्तार न हो, इसलिए विदित सकल संसार। चलिए महाराज, विचारों का द्वंद है, आवश्यकता भी विचार विनिमय की है, विचारों के आदान प्रदान करने की है। आपको सुनने के बाद मुझे एक बात याद आ गई, और याद आ गई तो मन में आया कह भी दूं कि इतना करीब आए कि हम दूर हो गए, इतना करीब आए कि हम दूर हो गए, इतना हंसे कि रोने को मजबूर हो गए। जिन कांच के मकानों पर बड़ा गर्व था मुझे, आज तो एक ही टक्कर में चकनाचूर हो गए। देखिए जरा, आपने बड़े विश्वास के साथ और बड़ी ऊर्जा के साथ, और ऊर्जा तो खैर आप में है, ये मान लो ऊर्जा है। चलो कुछ तो लगा तुम्हें है, अपनी बात को रखा। प्रतिद्वंदी को अगर लग जाए कि कुछ है ऊर्जा, अरे कुछ ऊर्जा से, अगर प्रतिद्वंदी को लग जाए कि सामने वाला कुछ है, तो मामला मान लो सामने वाले का गड़बड़ है। हाँ, बिल्कुल, क्या बात है। आपने कहा कि सभा का स्वरूप बहुत अच्छा है। चलिए इसके लिए ठीक है, सभा का स्वरूप बहुत अच्छा है। गलत कह दिया। अरे गलत है कह दिया, सभा का स्वरूप अच्छा नहीं है। समझो तो क्या गलत कह दिया। क्या गलत कहा? आपने कहा कि जब अयोध्या से गुरुदेव के साथ चले, ध्यान दिया जाए, जब अयोध्या से गुरुदेव के साथ चले तो मार्ग में गंगा मिली। अब जरा विचार ये किया जाए कि गंगा अयोध्या से चलने पर मिली है या और कहीं से चलने पर मिली है। शंकर भगवान की ऐसा कर, ये अपेक्षा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। गंगा गंगा अयोध्या से चलने पर मिली है। अयोध्या से जब हम चले थे तो कहां रुके? सिद्धाश्रम में। और सिद्धाश्रम में रुके, लेकिन अगर चलते रहते तो आप कह सकते थे अयोध्या से चले थे, सिद्धाश्रम में रुके, गुरुदेव के यज्ञ की रक्षा की, और वहां पर कछुक दिवस बीते। हमारे पास चार्जर है, कुछ दिन बीते। जब वहां से चले तो आश्रम एक दीख मगमाही, खगमग जीव चंद तह नाही। तो पूछा मुनि शिला पर देखी, और सकल कथा मुनि कहा विसेखी। अब यहां से चले, तो जब यहां से चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, और गंगा मिली नहीं, और एक महीन जो गए जहां जग पावन गंगा, एक ध्यान, गंगा मिली नहीं। गंगा जी के पास हम लोग गए जहां जग पावन गंगा, तब गाद सुमन सब कथा सुनाई, और जय प्रकार सुरसरी में। ध्यान देना, मिलने में और जाने में अंतर है। रास्ते में जा रहे, कोई मिल गया और किसी के पास हम गए, जैसे रास्ते में तारका हमको मिली, हम तारका के पास नहीं गए, तारका हमको मिली। धनुष टूटने के बाद आप हमको मिले, हम आपके पास नहीं गए। हाँ, प्रणाम करने के लिए गुरुदेव अवश्य आए, लेकिन आपके पास नहीं आए। विचार करिएगा। तो गए जहां जग पावन गंगा, अब गात सुन सब कथा सुनाई, और जय प्रकार सुरसरी में आई। चलिए जरा, आपने कहा कि अगर गंगा अलग है तो उसका महात्म्य क्यों बताया गया? ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। अगर अलग है तो उसका महात्म्य, उसके महात्म्य का वर्णन क्यों किया गया?
तभी तो हमने जाना गंगा अलग है। जब महात्मा का वर्णन किया गया तभी तो हमने जाना कि गंगा अलग है। कैसे अलग है? सारे संसार की नदियां जाकर के समुद्र में मिलती है तो नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन जहां गंगा समुद्र में जाकर के मिलती है तो समुद्र का अस्तित्व बाद में होता है और गंगा का अस्तित्व पहले होता है। ध्यान देना, सब नदियां मिली, नदियों का नाम समाप्त हो गया, लेकिन जहां गंगा मिलती है तो वहां गंगा पहले आता है, सागर बाद में आता है। और लोग कहते सब तीर्थ हैं बार बार, लेकिन गंगा सागर अलग अलग। विषय यहां था। चलिए जरा, अलग है, अलग 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 को देखने की आवश्यकता है, अलग को अलग करने की आवश्यकता नहीं है पंडित जी महाराज। और यही मेरी चोट थी। आपने पुनः कहा कि धनुष और भगवान शंकर, बोले हमारे घर का मामला है, इसमें तुम राजनीति न करो। अच्छा ठीक है, मामला आपके घर का है, आपके घर का है तो हम राजनीति न करें, बिल्कुल ठीक है। तो घरे में सुलझ जाता, घरे तक बना रहता तो कोई बात नहीं थी। मामला घर में हुआ था तो धनुष को घरे में बना रहना चाहिए था, काहे हटा दिया गया? घरे में बना रहता, लेकिन घर में नहीं रहा, घर से बाहर निकला, और जब बाहर निकला तो मिथिला में आया, और जब मिथिला में आया तो उसे तो एक बात आपने कही, आपने कहा इसकी पूजा क्यों, इसकी पूजा क्यों? और आपने जोड़ दिया सती जी को, सती प्रसंग आपने तत्काल जोड़ा और एक शब्द प्रयोग किया कि सती के व्यवहार से भगवान शंकर के हृदय में ठेस पहुंची। सती के व्यवहार से भगवान शंकर के हृदय में चोट पहुंची। अच्छा, मैंने तो ये जाना है कि सती